एवरीवन, हमारे चैनल में आपका स्वागत है विद डॉक्टर दीपक अग्रवाल, प्रोफेसर न्यूरोसर्जरी, एम्स दिल्ली। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो काफी लोगों के लिए कंफ्यूजिंग है, कोलेस्ट्रॉल। क्या आप जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के हिसाब से ग्लोबली लगभग 39% अडल्ट्स के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अनहेल्दी रेंज में होते हैं और ये सिर्फ डाइट नहीं, लाइफस्टाइल से भी डीपली लिंक्ड है। इसीलिए मिथ्स को बस्ट करने और साइंस के रियल फैक्ट्स को समझने के लिए हमारे साथ डॉक्टर दीपक, प्रोफेसर न्यूरोसर्जन, एम्स दिल्ली। चलिए शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले तो कोलेस्ट्रॉल को लेके लोगों के मन में बहुत सारे मिथ्स हैं। उनमें से सबसे पहला मिथ है कि सिर्फ घी या बटर खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ये बिल्कुल गलत है। घी और बटर अगर मॉडरेशन में खाएं तो ये सेहत के लिए इनफैक्ट अच्छा होता है और ये लेटेस्ट रिसर्च यही बता रही है कि घी में काफी पॉजिटिव चीजें हैं जिससे हमारी हेल्थ को पॉजिटिवली असर करती है। सेकेंड मिथ ये है कि पतले लोगों को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम नहीं होता। ये भी गलत है। अगर आप पतले हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ सकता। विसरल फैट और विसरल फैट इंडेक्स होता है जिसका मतलब ये है कि आप बाहर से पतले दिखते हो लेकिन अंतड़ियों के आसपास चर्बी ज्यादा हो जाती है और उससे काफी पदार्थ निकलते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए खराब होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो जेनेटिक्स और डाइट से भी फर्क पड़ता है और पतले लोगों में भी कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है। सर, थर्ड मिथ ये है कि एग योक बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। हाँ, ये आपने सही कहा। ये कई लोगों में मिथ है कि सिर्फ सफेद खाएं पार्ट अंडे का और पीला पार्ट ना खाएं, लेकिन ये भी गलत है। जो पीला पार्ट होता है उसमें काफी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं और बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। अंडा जब भी खाएं तो पूरा अंडा खाएं। सर, नेक्स्ट मिथ है कि हाई कोलेस्ट्रॉल सिर्फ बड़े लोगों को ही होता है। एज से कोई खास रिलेशनशिप नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो जमने लग जाता है पैदा होते ही, तो ये रिसर्च ने दिखाया है। और किसी भी एज में कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है। इसमें जेनेटिक्स भी है, डाइट भी है। इसलिए आप जब तक टेस्ट नहीं कराएं आपको पता नहीं चलेगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है। सर, नेक्स्ट मिथ ये है कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ हार्ट को ही अफेक्ट करता है। कोलेस्ट्रॉल हार्ट के अलावा पूरे शरीर के हर ऑर्गन को इफेक्ट करता है। दिमाग को भी इफेक्ट करता है, लिवर को भी इफेक्ट करता है। फैटी लिवर बोलते हैं हम, जिसमें चर्बी ज्यादा हो जाती है और अंतड़ियों के आसपास भी वो जो फैट जमा हो जाता है वो भी बहुत खतरनाक होता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है शरीर के हर हिस्से में प्रॉब्लम कर सकता है। सर, नेक्स्ट मिथ ये है कि हाई कोलेस्ट्रॉल का पता चल जाता है सिम्टम्स से। ये भी गलत है। ऐसे कोई खास सिम्टम्स नहीं होते। बहुत एक्सट्रीमली हाई कोलेस्ट्रॉल हो तो आंखों के नीचे निशान बन जाते हैं जिसको हम ज़ेंथिलेस्मा कहते हैं। लेकिन ब्लड टेस्ट ही एक तरीका है जिससे आपको हाई कोलेस्ट्रॉल पता चल सकता है। सर, एक और मिथ ये है कि कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां हार्मफुल होती हैं। देखिए, अगर डॉक्टर ने कोलेस्ट्रॉल की दवा दी है तो वो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए है और इसका जो रिसर्च ने बताया है कि इसके जो फायदे हैं वो कई गुना हैं और जो साइड इफेक्ट है मिनिमल होते हैं और इसीलिए कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए ये दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं। सर, एक और मिथ ये है कि प्लांट बेस्ड डाइट में कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम नहीं होता। ये भी बिल्कुल गलत है। जो व्यक्ति जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है तो उस व्यक्ति में आप कुछ भी खाएं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की आशंका हमेशा रहेगी। दूसरी बात यह है कि अगर आप प्रोसेस्ड फूड खाएंगे या लाइफस्टाइल में सेडेंटरी लाइफस्टाइल रखेंगे तो सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड खाने से फायदा नहीं होगा। ऑलराइट सर। सर, अब बताइए कि कोलेस्ट्रॉल के कितने टाइप्स होते हैं और उनका हमारी हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट होता है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल के कई टाइप्स होते हैं। पहला होता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल या गुड कोलेस्ट्रॉल। ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है और ये जो आर्टरीज हैं उसमें से उसको साफ रखता है। दूसरा होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल या खराब कोलेस्ट्रॉल और ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये जाके नसों के अंदर, खून की नसों के अंदर जाके चिपक जाता है और उस वजह से प्लाक बनते हैं। और तीसरा जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स और कुछ मात्रा तक ये अच्छे होते हैं। ज्यादा होने से ये भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। एंड सर, क्या सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल देखना काफी है या एचडीएल, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स को अलग समझना जरूरी है? बिल्कुल, सारा
पूरा लिपिड प्रोफाइल करना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल से आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा एलडीएल हो या एचडीएल हो या ट्राइग्लिसराइड कौन सा बढ़ा हुआ है कौन सा कम है। हर एक की मात्रा डिफाइंड है, और जैसे मैंने बताया एचडीएल कोलेस्ट्रॉल अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है तो उसको मात्रा हाई होनी चाहिए, एलडीएल की मात्रा कम होनी चाहिए और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा मॉडरेशन में। सर क्या हर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल सेम होता है? क्या कुछ एलडीएल ज्यादा हार्मफुल होते हैं? बिल्कुल, एलडीएल में भी एक वेरी लो डेंसिटी वीएलडीएल होता है जो जिसके पार्टिकल साइज स्मॉल होते हैं। तो ये जो है ये ज़्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि ये छोटी खून की नसों में भी जा सकते हैं और वहाँ ब्लॉकेट कर सकते हैं। जो बड़े पार्टिकल साइज होते हैं वो उनकी क्षमता कम होती है नसों को बंद करने के लिए, तो इसलिए वो बेटर माना जाता है। सर इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का कोलेस्ट्रॉल पे क्या इफेक्ट होता है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। कोई भी इन्फ्लेमेशन हो उससे कोलेस्ट्रॉल पे और प्लाक बनने पे एक खराब असर होता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन से और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जो ये एलडीएल है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और नसों में चिपकने की क्षमता बढ़ जाती है। तो कोई भी इन्फ्लेमेशन हो, कोई भी स्ट्रेस हो, उससे इन्फ्लेमेशन भी बढ़ता है और उससे ये प्लाक बनने की क्षमता और कोलेस्ट्रॉल हाई होने की क्षमता बढ़ जाती है। सर कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए हम क्या करें और क्या अवॉइड करें? कुछ इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स बताएं आप प्लीज। सबसे पहला है कि आप प्रॉपर ऑयल्स या घी खाएं मॉडरेशन में, और उसमें जैसे कि फिश ऑयल होता है, कॉड लिवर ऑयल होता है, ये अच्छे माने जाते हैं। घी भी अच्छा माना जाता है और इनको मॉडरेशन में लेना चाहिए। तली हुई चीज़ें कम खानी चाहिए। प्रोसेस्ड फूड कम से कम खाना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा प्रॉब्लम करता है। शुगर जो है वो आजकल की न्यू पॉइजन मानी जाती है, और शुगर कम से कम लीजिए, स्पेशली प्रोसेस्ड शुगर जो होती है। इसके अलावा एक्सरसाइज अच्छी कीजिए, कम से कम 30 मिनट वॉक कीजिए और हर तरह की एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। इसके अलावा स्ट्रेस कम करने की कोशिशें कीजिए। स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल सबसे इम्पोर्टेंट होती है ये हर तरह की बीमारी इंक्लूडिंग हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए। अगर ये सब करेंगे तो ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल कम रहने की शंका ज्यादा है। सर कोलेस्ट्रॉल के मामले में आम लोगों के लिए आपका फाइनल एडवाइस क्या होगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि कोलेस्ट्रॉल को समझना और कंट्रोल करना हर एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और इसके लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट मॉडिफिकेशन और रेगुलर ब्लड टेस्ट बहुत जरूरी है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक है, सभी कुछ बिल्कुल ठीक है, तो उसको ठीक बनाए रखना है, क्योंकि ये सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आपकी फैमिली की तरफ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप फिट रहें। तो दोस्तों आज हमने कोलेस्ट्रॉल के कुछ इंपॉर्टेंट मिथ्स को तोड़ा, साइंटिफिक सच्चाई समझी और अच्छे बुरे कोलेस्ट्रॉल के बीच का फर्क जाना। साथ ही आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल डूज और डोंट्स भी डिस्कस किए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी क्वेश्चंस और फीडबैक नीचे कमेंट्स में लिखिए।